बेटियां हमारी इज्जतें हैं। आखिर हैदर भाई को क्या जरूरत पड़ी पंजाब में आकर रहने की, अपना इलाका छोड़कर, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जिनकी परवरिश। हैदर भाई पंजाब में आकर क्यों कोई खजाना निकल आया कि हैदर भाई यहां पर काफी अरसे से रह रहे हैं। हैदर 1.5-2 साल पहले जब ये केस हुआ था उस वक्त इतनी फुर्ती दिखाता, इतनी एक्टिव होकर दिखाता कि फौरन मतलब कोई बंदा मुंह से बात निकालता और उसके ऊपर FIR लॉन्च करवा देता, उसके ऊपर एप्लीकेशन दे देता। तो शायद सीमा हैदर के वो गुंडे पकड़े जाते जिसने सीमा हैदर को यहां से जाने में सपोर्ट किया। अभी तक साजिद के ऊपर कोई FIR नहीं है, लेकिन पुलिस ने बहुत फुर्तियां दिखाई कि वो पंजाब पुलिस इतनी जल्दी उसको अरेस्ट करने की भी पहुंच गई। दोस्तों बिलाखिर हैदर भाई ने वो गलती कर दी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वो गलती हैदर भाई ने कर दी। हैदर भाई ने गलती क्या की है ये पूरी तफसील के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को एक बात बता दूं, जो लोग हमें गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उनके ऊपर एडवांस में लानते और धिक्कार। वो इसलिए कि तुम लोग ऐसे एक कीड़े हो कि जो लोग जो ये नहीं समझते कि 2 साल से हम लोग हैदर के लिए काम कर रहे हैं, हैदर के बच्चों के लिए काम करके, बल्कि मैं ये समझता हूं कि वो बच्चे हमारे हैं जिनके लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और हम 2 साल से हैदर के टॉपिक पे काम कर रहे हैं, हैदर के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। उससे पहले 2 साल पहले हमें हो चुके, 4 साल से हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि हैदर के नाम से जाने जाते हो, ये है वो है, उर्लम परलम। तो उन लोगों को मैं बता दूं 2 साल से हम हैदर के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें चैनल से हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं, तो ये भी सोच लीजिए कि कितना हम लोगों का जो बदतमीज़ी करते हैं, जो गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, जो वाहियात किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जो हमारे 2-2 कौड़ी के लोग होते हैं, जिनकी औकात अपना नाम बताने की नहीं होती, जिनकी औकात अपना असल चेहरा दिखाने की नहीं होती, वो भी नीचे फेक ID बनाकर गलत गलत कमेंट्स कर जाते हैं। तो वो लोग शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो तुम लोग हमें ट्रोल करते हो। हम अपने पैसे ज़ाया करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपना डाटा यूज़ करते हैं, तब जाकर हम हैदर के लिए आवाज़ उठाते हैं। और सबसे पहले उन लोगों में शुमार हमारा होता है जिन्होंने हैदर के लिए आवाज़ उठाई। और डे 1 से लेकर डे लास्ट तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले। इसके दौरान चाहे हैदर अच्छा करे या बुरा करे, वो हम हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को असल मुद्दे पर आता हूँ। हैदर से हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि अपने ऐसे एक दोस्त जो बहुत करीबी उसका माना जाता था, जो हैदर के साथ खाता था, पीता था, बैठता था, उठता था, वो अगर गलती कर बैठा, मान लीजिए अब हैदर ने, अगर साजिद ने गलती की है, लेट्स सपोज के साजिद ने गलती की है, हालांकि उसने कुरान पाक हाथ में रखा, और वैसे कुरान पाक इतनी कोई आम किताब नहीं है कि जिसको यूं हर छोटी मोटी बात के लिए हाथ में उठा लिया जाए, लेकिन इतनी बड़ी एक कुरान पाक हमारे लिए इतनी मोतबर और इतनी बड़ी किताब है कि इसके लिए हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, इसके लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं इसकी हिफाजत के लिए। तो कसम और कुरान ना तो झूठी उठानी चाहिए ना सच्ची उठानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हैदर साजिद ने अगर गलती, मान लेट्स सपोज कि अगर उसने गलती की है, जब वो कुरान पे हाथ रखकर ये बोल रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो इसका मतलब है वो सच बोल रहा है। और हैदर भाई अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो डिनाई कर देते, क्या ज़रूरत थी कि उसके ऊपर जो है एप्लीकेशन दे दिया। अच्छा, एप्लीकेशन पे भी मैं आता हूँ, आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा कि ये हुआ क्या है। ये वही हैदर है ना जिसको लोग गालियां देते थे, बुरा भला बोलते थे, और हैदर उफ तक नहीं करता था, सिवाय AP सिंह के, रेपी सिंह के, दगड़दल्लों के और सीमा के। इन शख्स के अलावा किसी को हैदर गाली नहीं देता था, किसी के लिए हैदर ने बुरा भला नहीं बोला, किसी के लिए हैदर ने कभी गलत अल्फाज नहीं बोले। ये वही हैदर है जिससे हम ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि हैदर एक इतना इंसान, अच्छा इंसान है, साफ दिल का मालिक है, सबको माफ़ कर देता है और आगे बढ़ता रहता है, और अपने बच्चों को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आज अगर हैदर का दोस्त, करीबी दोस्त, जिसने हैदर के साथ खाया पिया उठा बैठा, आज अगर हैदर उसको उसके लिए पुलिस लेकर उसके घर पहुंचता है, तो क्या हैदर अच्छा हो सकता है? आप बताइए। चलिए, अगर साजिद ने गलती कर दी, साजिद अच्छा नहीं है, तो क्या हैदर अच्छा हुआ? जिस बंदे के साथ आप खा रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, उसके साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, उसी के लिए आप पुलिस लेके जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, पुलिस के हवाले से भी मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जब किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दी जाती है ना,
तो वो एप्लीकेशन होती है, उस पर कोई एफआईआर नहीं हो जाती। एफआईआर के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और पुलिस बगैर एफआईआर के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। अब मुझे यहाँ पे हैरानगी हो रही है कि साजिद से मेरी बात हुई थी दोस्तों, साजिद ने से मेरी बातचीत हुई और वो किसी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, तो उसने बोला कि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड चेक करवाया, मेरे ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं है। आपको याद है कुछ दिन पहले हैदर भाई एक पुलिस स्टेशन में जाते थे, वहां पर अपना आईडी कार्ड चेक करवाते थे और कहते थे मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। इसी तरीके से साजिद ने भी अपना स्टेटस चेक करवाया, उसके ऊपर कोई अभी तक एफआईआर नहीं है। तो फिर पुलिस अरेस्ट करने कैसे पहुंच जाती है, छापा मारने कैसे पहुंच जाती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारे सवाल हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी, और एक मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। यहाँ पे पुलिस को इतनी फुर्तियां दिखाई कि एक बंदे की अभी एप्लीकेशन ही दी है, अभी एफआईआर नहीं हुई एप्लीकेशन पे, तो उसको बुलाना चाहिए था, पुलिस को बुलाना चाहिए था साजिद को कि हैदर ने जो इल्जामात लगाए हैं वो सही हैं, गलत हैं या सही हैं। अगर वो सही हैं तो साजिद से पूछा जाएगा कि इसके एविडेंस कहाँ हैं, और अगर ये गलत है तो फिर उसके ऊपर उसकी दोनों को बिठाकर, पहले पुलिस ने दोनों को बिठाकर दोनों फरीकैन को बुलाना था, बुलाकर उनको बिठाना था, बातचीत करनी थी। अगर मामला हल हो जाता तो ठीक, वरना फिर जाकर कहीं एफआईआर होती, वो भी 5-6 महीने लग जाते हैं एफआईआर करवाने में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी फौरन जो एप्लीकेशन देकर और फौरन उसकी एफआईआर हो जाती है। अभी तक साजिद के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन पुलिस ने बहुत फुर्तियां दिखाई कि वो पंजाब पुलिस इतनी जल्दी उसको अरेस्ट करने की भी पहुंच गई, बकौल हैदर भाई के अरेस्ट करने के लिए। मेरे पास तो ये खबरें नहीं है कि अरेस्ट करने गए थे, और हैदर भाई की वीडियो मैंने देखी जिसमें वो कह रहे थे कि छापा मारने गई, अभी बहुत जल्द अरेस्ट होगा, और हैदर भाई ऐसे ऐसे अल्फाज उसमें इस्तेमाल कर रहे थे साजिद के लिए कि साजिद चाहे तो उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हैदर के ऊपर एफआईआर भी करवा सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये था कि साजिद ने जो भी चीज़ें बोली, मुझे ऐसा लगता है कि वो सच बोली हैं। अगर हैदर शादी करता है तो भाई उससे हमारा क्या लेना देना, हमें खुशी होगी हैदर शादी करता है तो हम तो उसको मुबारकबाद देंगे। और अगर हैदर उसके साथ जो उनका पर्सनल इश्यूज है, चाहे उसने उसको धोखा दिया हो, चाहे उसने उसको धोखा दिया, चाहे दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया, वो एक उनका निजी मामला है। मैंने कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से ये वाइंड अप हो जाए, ये ना बढ़े, लेकिन ये काम बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर हैदर 1.5-2 साल पहले जब ये केस हुआ था उस वक्त इतनी फुर्ती दिखाता, इतनी एक्टिव होकर दिखाता कि फौरन मतलब कोई बंदा मुंह से बात निकालता और उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करवा देता, उसके ऊपर एप्लीकेशन दे देता, तो शायद सीमा हैदर के वो गुंडे पकड़े जाते जिसने सीमा हैदर को यहां से जाने में सपोर्ट किया। अगर हैदर भाई इतनी फुर्ती दिखाते तो उस वक्त वो लोग पकड़े जाते जिन लोगों ने सीमा का घर बिकवाया, जो उसमें विटनेस थे, जिन्होंने गवाहों के तौर पे साइन करके दिए। अगर हैदर भाई इतने एक्टिव होते तो उस वक्त सीमा हैदर जब नेपाल के रास्ते पहली दफा गई थी तो अरेस्ट करवाते उन लोगों को जिन लोगों ने उनके वीजे में हेल्प आउट किया। अगर हैदर भाई इतनी एक्टिव उस वक्त दिखाते जब सीमा भाग कर गई थी तो शायद सीमा के बच्चे ना जाते। सीमा के हर एक कांड का किसी ना किसी रिश्तेदार को पता था। जब हम बार बार कहते थे हैदर भाई इनके अपने रिश्तेदारों के ऊपर एप्लीकेशन दीजिए, इनके ऊपर एफआईआर दीजिए, ताकि ये लोग मुंह उगलें कि जो सीमा को किस किस ने यहां से भेजने में सपोर्ट किया, किस किस ने सीमा से पैसे खाए। अगर हैदर भाई उस वक्त इतना हिम्मत का मुजाहरा करते जितना आज अपने दोस्त, करीबी दोस्त, सबसे चहीते दोस्त साजिद के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए, तो फिर उस वक्त अगर ये काम कर लेते 2 साल पहले जब सीमा यहां से गई थी, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जानी थी। जो इस कांड में शामिल हैं, जो हैदर भाई के बच्चों को सीमा के हाथ में सौंप कर और उसने रफू चक्कर यहां से करवा दिए, वो सब लोग अरेस्ट हो जाने थे। मेरे काफी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं अगली वीडियो में जरूर पूछूंगा, हैदर भाई से भी पूछूंगा और साजिद से भी पूछूंगा। लेकिन यहां पर मैं इतना ही बोल दूं आप लोगों को कि हैदर पुलिस वालों को लेकर गया। अच्छा, मजे की बात, यहां पर एक और भी सवाल मैं छोड़ के जाता हूं। हैदर भाई कराची में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, और ये पंजाब में रहता है साजिद। तो फिर साजिद भाई के पास अगर हैदर आया था तो फिर साजिद के पास या साजिद के इसके नज़दीक कहीं हैदर भाई रूम लेकर रेंट पे, या किसी दोस्त के घर हैं, किसी रिश्तेदार के घर हैं, किसके घर हैं?
आखिर हैदर भाई को क्या जरूरत पड़ी पंजाब में आकर रहने की, अपना इलाका छोड़कर, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जिनकी परवरिश हैदर ने करनी है, जो उसकी पहली बीवी के बच्चे हैं। तो फिर हैदर भाई पंजाब में आकर क्यों साजिद के ऊपर FIR करवा रहे? यहां पर आखिर ऐसा क्या निकल आया, क्या ऐसी कोई खजाना निकल आया कि हैदर भाई यहां पर काफी अरसे से रह रहे हैं? क्या हैदर भाई काम नहीं करते? क्या हैदर भाई वहां पे मजदूरी नहीं करते? जो कराची के अंदर जो वीडियोस वायरल हुई थी मजदूरी करने की, तो क्या हैदर भाई घर से इतने फारिग हैं कि वो पंजाब में आकर रह रहे हैं, किसी के कहीं दूसरे इलाके में रूम लेकर रेंट पे वहां पर रह रहे हैं? क्या हैदर भाई इतने फारिग हैं? दोस्तों, काफी सारे सवाल हैं जो आप भी पूछना चाहते हैं, जो हम लोग भी पूछना चाहते हैं। अगर हैदर भाई के पास जवाब होगा तो जरूर देंगे। और हम हैदर भाई की फेवर में हैं, सपोर्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि हम हैदर के खिलाफ हैं, क्योंकि हैदर भाई के हर एक काम में हम उसके साथ हैं। चाहे हैदर भाई हमें बुरा भला बोले, गाली दे, कुछ भी करे, हम उस वक्त तक हैदर भाई का साथ देते रहेंगे जब तक वो 4 मासूम बच्चे, सिर्फ 4 मासूम बच्चों की बात कर रहा हूं, सीमा की बात नहीं कर रहा, 4 मासूम बच्चे, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे पाकिस्तान की अमानत है। वो 4 बेटियां, 3 बेटियां हमारी इज्जतें हैं। हम अपनी इज्जत को जब तक अपने पास नहीं ले आएंगे, चाहे इसमें जितना मर्जी समय लग जाए, हम ये आवाज उठाते रहेंगे और सच की आवाज उठाएंगे। चाहे हैदर कोई गलती करता है तो उसको भी हम याद करवाएंगे, हैदर सही करता है तो उसको भी हम याद करवाएंगे। सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह।